आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी आईसी इन्फो में। तो बीएमएस डॉक्टर हैं या यूनानी डॉक्टर हैं, उनके मन में ये शंका बनी रहती है कि हम अपनी पैथी के साथ ही साथ में क्या एलोपैथिक आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग हम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं, कौन सी दवाओं को यूज कर सकते हैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में या गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो इन्हीं सभी शंकाओं के निराकरण के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि जो बीएमएस डॉक्टर हैं या यूनानी डॉक्टर हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी दवाओं को लिखने के लिए, एलोपैथिक दवाओं को लिखने के लिए छूट किया है। तो उसी से रिलेटेड एक सरकारी गजट आया था 9 सितंबर 2015 को, जिसमें इसको एलोपैथिक जो है, जो दवाएं हैं, वो अलाउ कौन कौन सी की गई हैं और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों इसको लाया जाए, उसके लिए गजट आया। तो उसके उपरांत ये आया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी है, तो और हमारे आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टर उपलब्ध हैं, तो उन सारी चीज़ों को समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दवाओं में छूट दी। तो वो एलोपैथिक दवाएं कौन कौन सी हैं, तो हम देख सकते हैं। तो इसी के क्रम में जो आया कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आयुर्वेद और यूनानी विद्या के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा, जो पंजीकृत चिकित्सक हैं, उनके द्वारा लिखी जा सकने वाली औषधियाँ। तो ये सारी दवाएं अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कहीं पे भी हैं, अगर आप बीएमएस डॉक्टर हैं और आपके पास डिग्री है, आपका रजिस्ट्रेशन है, आप पंजीकृत, आपने अपने प्राइवेट क्लिनिक का जो है रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आप ये सारी दवाएं जो यहाँ पे लिस्टिंग की गई है, ये सारी दवाएं आप लिख सकते हैं। और भी प्रोसीजर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आर्डर इसको बोल सकते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी दवाएं हम लिख सकते हैं। तो नीचे देखिए लिखा गया है, ड्रग दैट कैन बी प्रिस्क्राइब बाय ए रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टिशनर विथ इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आयुर्वेदिक और यूनानी जो चिकित्सक हैं, और वो भी क्या हो, पंजीकृत हों, वो लिख सकते हैं। तो पहला उन्होंने बताया एंटासिड में H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटी हिस्टामिनिक, ये सारी आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत जो जो दवाएं आती है। ठीक है, आगे देखिए एंटीबायोटिक में लिखा गया क्लोट्राइमेक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम, नॉरफ्लक्सासिन। ठीक है, क्यूनोलोन्स में टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, एरिथ्रोमाइसिन, नाइट्रोफिरेंटोइन, मेट्रानिडाजोल, टिनिडाजोल और एम्पिसिलिन, ये सारी जो एंटीबायोटिक हैं ये आप लिख सकते हैं। ठीक, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में, ठीक है, ठीक, रिफेम्सिन, इथम्बुटाल, पायराजिनामाइड, ठीक है, एंटी हेलमिंथेज में मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ठीक है, एंटी मलेरियल में जो मलेरिया वाली दवाएं हैं, क्लोरोक्यून, क्यूनिन, प्रामाक्यून, सल्फाडाक्सिन, पायरामेथाडीन, ठीक है, एंटी लेप्रोसी ड्रग में डेप्सोन हुआ, रिफेम्सिन हुआ, ठीक है, कल्फाजेमिन हुआ, ठीक है, एंटी एमीबिक में मेट्रानिडाजोल, टिनिडाजोल, ठीक है, ये सारी दवाएं आप लिख सकते हैं। एंटी स्कैबीज में जो होता है बेंजाइल बेंजोएट, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, ये सारी दवाएं जो है बीएमएस डॉक्टर और यूनानी डॉक्टर लिख सकते हैं। टॉपिकल एंटीफंगल में देखा जाए, ठीक, जो जितनी टॉपिकल एंटीफंगल है, एंटीवायरल है, एंटीकोलरेजिक है, एंटीकोलरेजिक डाइसाइक्लोमिन, एंटी इमेटिक्स है, ठीक है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, लेक्जेटिव है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि ये सारी दवाएं लिखेंगे। और देखते हैं हम लोग, हिमेटिक्स हुआ और विटामिन हुआ, ब्रांकोडाइलेटर में जैसे सॉल्बुटामाल हुआ, थियोफाइलिन है, अमीनोफाइलिन है, ठीक, एक्सपेक्टोरेंट भी आप यूज कर सकते हैं,
ओरल कंट्रासेप्टिव भी यूज कर सकते हैं। ठीक, जेंसन वायलेट 1% सोल्यूशन, माइकोनाजोल 1% क्रीम, विटामिन ए लिक्विड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, जाइलोकेन लोकल, ठीक है, और मिथाइल अर्गोटामिन, ठीक है, मिथाइल अर्गोटोमेट्रिन टेबलेट। तो इन्होंने बताया कि ये सारी दवाएं जो हैं आप लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन आप क्या होने चाहिए, आप आयुर्वेदा के या यूनानी के ग्रेजुएट्स हो और आपका पंजीकरण हुआ हो, पंजीकृत हो आपकी क्लिनिक, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया रिफरल ऑफ ऑल सिक पेशेंट आफ्टर इनिशियल मैनेजमेंट फर्स्ट एड। आपके पास अगर कोई आता है तो आप उसकी प्राथमिक उपचार करके आप उसको इनिशियल जो भी मैनेजमेंट है उसको करके आप उसको रिफ़र कर दीजिए। लिखा गया प्रोसीजर नॉट टू बी परफॉर्म। आप क्या क्या प्रोसीजर नहीं कर सकते, तो जितने भी मेडिको लीगल केस हैं ये आपको नहीं अलाउ है। पोस्टमार्टम आपको नहीं अलाउ हुए। इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है, इसी में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इंट्रावेनस नहीं लगाना है, इसका मतलब आईएम लगा सकते हैं। इंट्रावेनस, यहाँ पे आईएम के लिए कोई रिजेक्शन तो लिखा नहीं है, इंट्रावेनस आपके लिए मना किया गया है। ठीक है, आईएम इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ठीक, इंट्रावेनस के लिए तो यहाँ पे मना किया गया सीधे सीधे। आगे देखिए क्या लिखा गया है। सर्जिकल प्रोसीजर अदर देन, जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो प्योर आयुर्वेदिक या यूनानी सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे कि छारसूत्र, इसके अलावा आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए हिंदी में भी दी गई है। ठीक है, कि कौन कौन सी दवाएं आप यूज कर सकते हैं, कौन सी दवाएं नहीं यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर इसके बारे में जानकारी है कि क्या हमें लिखना है, क्या हमें नहीं लिखना है, तो आप कहीं पर भी अपना आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की जानकारी के लिए। धन्यवाद।